आज का विषय है एब्सेंट माइंडेड नेचर यानी लापरवाही की आदत। आपने देखा होगा बहुत से लोगों में ये लापरवाही की आदत होती है। किसी बात की कोई परवाह नहीं करते, चाहे कितना सीरियस मैटर क्यों ना हो, कितना ज़रूरी कार्य क्यों ना हो, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। लापरवाही के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यह नेचर भी इंसान के लिए बहुत दुखदाई है। तो ह्यूमन नेचर के अंदर ये नेचर भी बहुत पाई जाती है लोगों के अंदर। वो किसी भी कार्य के प्रति हो, किसी भी बात के प्रति हो, वो बहुत लापरवाह रहते हैं। लापरवाह होने के कारण उनका कार्य समय पर नहीं हो पाता है। जब कार्य समय पर नहीं होगा तो निश्चित है और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगी। तो चाहे वो परिवार में हो, यहाँ तक कि वो पर्सनल लाइफ में भी बड़े लापरवाह होते हैं। किस बात में? पर्सनल लाइफ में भी बहुत लापरवाह होते हैं। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े लापरवाह होते हैं। वो फैमिली लाइफ में भी लापरवाह होते हैं। फैमिली में कोई बहुत आवश्यक कार्य है जिसे पूरा करना है, हाँ कर लेंगे, कर तो रहे हैं, देखेंगे, सोचेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, ऐसी ऐसी बातें करके वो टाइम को टालते रहते हैं। किसके कारण? एक नेचर डेवलप हो गई है लापरवाही की। किसी भी बात की परवाह नहीं करना है। तो अब आप देखें कि आपके आसपास ऐसे लोग मिल सकते हैं, या आपको कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अंदर वो नेचर है, तो आपको अपने आप को बदल लेना चाहिए। इस एब्सेंट माइंडेड नेचर के कारण कितने लोगों का कितना बड़ा नुकसान होता है। लापरवाही की इस आदत के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो किसी भी लाइफ में, वहाँ सोशल लाइफ का भी मैटर आता है। समाज के अंदर कोई कार्य हो रहा है, उस समाज के कार्य में उनको परवाह ही नहीं है। जब वो फंक्शन आधा पूरा हो गया तब वो जा रहे हैं, चले जाएंगे जी, देख लेंगे जी, समझ लेंगे कि भी। फिर उसके बाद जब वो आधा समारोह पूरा हो गया तब पहुंचते, बाद में लोगों से पूछते भाई पहले क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो बिजी थे, घर में बिजी थे, या ऑफिस में बिजी थे, या किसी कार्य में बिजी थे जिसकी वजह से समय पर नहीं आए। केवल एक ही नेचर है, वो कौन सी? लापरवाही की नेचर है। उन्हें उस बात की, समय की कोई वैल्यू नहीं है, कोई परवाह नहीं है। उस नेचर के कारण जो कार्य जिस समय पूरा होना चाहिए उस समय वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वयं में ये झांक करके देखना है, अपने अंदर ये देखना है कि आपके अंदर लापरवाही की आदत तो नहीं है। नहीं, इसके कारण क्या है, वो आज का काल कर में टालते रहते हैं, आगे टालते रहते हैं, आगे टालते रहते हैं। ऐसे वो टालते चले जाते हैं, और उस समय जब एकदम नज़दीक आ जाता है उस कार्य को पूरा करने के लिए, फिर जल्दी 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 का उस कार्य को करते हैं, बहुत परेशान होते रहते हैं। तो ये जो नेचर है ये बहुत ही नुकसानकारक है इंसान की। लेकिन वो करें क्या? वो लापरवाही की नेचर के कारण वो उस कार्य को समय पर नहीं कर पाते हैं, फिर पछताते हैं, फिर अपने आप को कहते हैं कि नहीं अब आइंदा से ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, सोच लेते हैं। लेकिन चूंकि नेचर बन गई है, तो नेचर ऐसी चीज़ तो है नहीं जो सहज आप भी छोड़ सकें। ये सबसे बड़ी बात है कि नेचर को डेवलप करना तो बहुत सहज है, किसी भी प्रकार की नेचर बनाना तो बहुत सहज है, लेकिन उस नेचर को बदलना इतना सहज नहीं है जितना नेचर को अपने अंदर पैदा करना सहज था। नेचर को अपने अंदर डेवलप करना तो बहुत सहज था, लेकिन नेचर को उसे समाप्त करना वो बहुत ही, उससे ज़्यादा टाइम लगना है, उससे ज़्यादा आपकी एनर्जी लगनी है। तो इसलिए यदि आप अपनी नेचर को ऐसा समझते हैं कि मेरी लापरवाही की नेचर है, मतलब उसके अंदर क्वालिटी भी है, उसके अंदर समझ भी है, उस कार्य करने में वो कैपेबल भी है, सारी बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा क्या होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वह फिर भी अपनी लापरवाही की नेचर के कारण समय पर कार्य को पूरा नहीं करता है। कई बार हम इस विषय की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना चाहिए और राइट एक्शन लेना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। होता क्या है कि लोग राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेते हैं। किस कारण? ये लापरवाही की नेचर के कारण। और राइट डिसीजन भी ले लिया
तो राइट एक्शन नहीं लेते। अरे कोई बात नहीं, ये कार्य कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे सोचते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो समय निकल जाता है, और जब समय निकल गया तो बाद में फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हम ये बात आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि यदि लापरवाही की कहीं आपकी नेचर है, आदत है, तो इस आदत को हर कंडीशन में बदलना ही होगा। यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको इस लापरवाही की आदत को छोड़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि आप लापरवाही की आदत को नहीं छोड़ते हैं तो अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, हर क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में नहीं, रिश्तों को ठीक करने के भी क्षेत्र में, किसी कार्य के लिए, अपने पर्सनल कार्यों के लिए भी। जैसे आपने एक इरादा बनाया कि स्वयं को स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा समय एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, या कुछ भी ऐसा करें जिससे कि शारीरिक व्यायाम हो जाए, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन लापरवाही की नेचर होगी तो क्या करेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ये एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर लें, अच्छा शाम को कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे। पता चला 1 दिन की बात 2 दिन में, 4 दिन में वो टालते चले जाते हैं। जो रोज़ उन्हें थोड़ी देर शरीर को स्वस्थ कर रखने के लिए एक्सरसाइज करनी थी, वो उसके बजाय इसी लापरवाही के नेचर के कारण टाल मटोल करते करते वो कई दिन निकाल देते हैं और कुछ भी नहीं करते। धीरे धीरे करके शरीर उनका बीमार होने लगता है, अस्वस्थ होने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये नेचर आपको हर क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में भी नुकसान करती है, बहुत ज़रूरी कार्य। अरे कईयों को तो ऐसा भी देखा गया है कि उनके पास पैसे हैं, रुपये, उन्हें भी यथास्थान नहीं रखेंगे, कहीं भी रख देंगे, कहीं भी कर देंगे, सामान कहीं भी छोड़ देंगे। कोई भी चीज़ कुछ लेने के लिए गए हुए हैं, कोई सामान लेने के लिए गए हुए हैं, वस्तुएं लेने के लिए गए हुए हैं, वो इतने लापरवाह वहीं छोड़ करके चले आते हैं। पता चला लौट करके घर आए तो भाई क्या लेने गए थे, तो हाथ में देखते हैं कि जिस चीज़ को लेने गए थे वो तो है ही नहीं, उसको पैसे भी पे करके आ गए हैं, पेमेंट भी दे दी है और सामान भी वहाँ से उठाया है, पता नहीं उठाया या नहीं उठाया, ले करके चले भी है नहीं चले। ऐसे भी लापरवाह लोग होते हैं। अरे हंसी की बात तो एक ऐसी है कि कई ऐसे केसेस देखे गए हैं, कोई बाइक में या स्कूटर में या ऐसे जो 2 व्हीलर्स हैं उनमें जो है जा रहे हैं, अपनी पत्नी को या अपने बच्चे को बिठा करके जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता चल पाया कि उनकी पत्नी उनकी बाइक में बैठी भी है, 2 व्हीलर में बैठी है या नहीं बैठी है, वो बच्चा बैठा है नहीं बैठा है। वो तो चला करके पता चला 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर चले गए, पीछे मुड़ करके कभी देखा, कहीं ऐसा अवसर आया मुड़ करके देखने के लिए तो पता चला वो है ही नहीं। मतलब वो बिठा भी नहीं पाए, वैसे ही चले गए, इतने लापरवाह, देखा ही नहीं कि जिसको बिठा के ले जाना था, उन्हें साथ ले करके जाना था, वो साथ है भी है नहीं भी है, वो बैठा भी है नहीं बैठा है, चल पड़े। कई बार रास्ते में ऐसा होता है कि कई ऐसी जगह आती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर रुकना पड़ा, तो वो पता चला रुकने पर पीछे वाले जो बैठा हुआ है वो नीचे उतर गया और वो आगे बढ़ा करके चले गए, 2 व्हीलर से आगे चले गए, फिर मुड़ करके आगे किसी रेड लाइट पर कहीं देखा तो कहने लगे वो तो है ही नहीं। क्यों ऐसा हुआ? एक लापरवाही की नेचर। कौन सी नेचर? लापरवाही की नेचर। गाड़ी चला रहे हैं, कोई परवाह नहीं इस बात की कि सामने से गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है, पीछे से कोई उसको साइड मांग रहा है, हमें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। लापरवाही के कारण एक्सीडेंट भी होते हैं, लापरवाही के कारण कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। यानी कि ये एक नेचर ऐसी है, किसी के अंदर ये एक नेचर हो तो किसी और नेचर की ज़रूरत नहीं है उसे फेल होने के लिए, या उसके संबंधों को ख़राब होने के लिए किसी और नेचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही नेचर सफिशिएंट है जो सारे रिश्ते ख़राब कर देगी, सारा नुकसान कर देगी और वो उसे फेल कर देगी, उसको किसी दूसरे नेचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सोच करके देखें कि यदि ऐसी नेचर जिससे आपको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है फिर भी उस नेचर को आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो विचार करें कि फिर आप चाहते क्या हैं,
क्यों नहीं उस नेचर को छोड़ना चाहते? जो नेचर लापरवाही के नेचर जिसकी वजह से आपका अपना नुकसान हो रहा है, दूसरों का भी नुकसान हो रहा है, तो ऐसी नेचर को रखने का क्या फ़ायदा है? तो जो लापरवाह लोग होते हैं, जिन्हें किसी की परवाह नहीं होती है, तो वो अपनी भी परवाह नहीं करते, तभी तो दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। सिद्धांत तो स्वयं से ही शुरू होता है। वो पहले अपनी परवाह नहीं करते हैं, फिर किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो लोगों के अंदर ये नेचर डेवलप हो जाती है, लेकिन जब नेचर बन गई है तो उसे संभालने के लिए या उसे बदलने के लिए या उसे रोकने के लिए फिर आपको और अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप उस नेचर को बदल पाते हैं। इसलिए हम आपको यही एडवाइस देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस लापरवाही की आदत को आप बदल लें। केवल पर्सनल लाइफ में ही नहीं, मैरिज लाइफ में भी यही होता है। लापरवाही की नेचर नुकसान करती है। फैमिली लाइफ में भी यही होता है, सोशल लाइफ में भी यही होगा, स्टूडेंट लाइफ में। अब स्टूडेंट लाइफ में यदि स्टूडेंट लापरवाह हो जाएगा तो एजुकेशन कैसे लेगा? यदि कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, यदि उसमें लापरवाह हो जाएगा तो फिर धन कैसे कमाएगा? और मैरिज लाइफ में यदि लापरवाह हो जाएगा तो रिश्ते कैसे चलेंगे? टूटने ही टूटने। तो ये लापरवाही की नेचर जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानकारक है। इसलिए हमारा यही आपसे निवेदन है कि जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र इस लापरवाही की नेचर को समाप्त कर दें। अच्छा, आप अपने जीवन में अपनी परवाह करते हुए, दूसरों की परवाह करते हुए सदा सक्सेस को पाएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।